हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि किसी नंबर का विस्तृत रूप। एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज कॉल्ड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब किसी नंबर के सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करके लिखना क्या कहलाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब उसको सम करते हुए प्लस लगाते हुए सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को लिखना एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। रिफर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल 5। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 3150,736 इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये नंबर है, तो इसकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से दी हुई है। जैसे 6 सबसे लास्ट में इसमें दिया हुआ है नंबर में, वंस प्लेस पर क्या है 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 ही होगी। टेंस प्लेस पर है 3, यानी 3 टेंस, तो 30 इसकी प्लेस वैल्यू। 700 प्लेस पर है तो इसकी 700। ज़ीरो की प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू दोनों ज़ीरो होती है तो ये 0। ऐसे ही 5 जो है वो 10,000 प्लेस पर है तो ये 50,000। फिर 1 जो है वो लाख प्लेस पर है तो 1 लाख, और 3 जो है 10 लाख प्लेस पर है तो ये 3 आपका 10 लाख, यानी 30 लाख। इस तरह से इसको प्लस करते हुए लिखते जाना एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। तो इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म ये हुई। और एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो यही जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसी को वर्ड्स में लिख दीजिए। जैसे ये क्या है 3 10 लाख, ये 10 लाख के प्लेस पर है 3 10 लाख या 30 लाख, तो इधर लिख दिया 3 10 लाख। फिर है 1 लाख, तो 1 लाख लिख दिया। 50,000 यानी कि 5 10,000, तो 5 10,000 लिख दिया। जो 5 था वो 10,000 प्लेस पर था तो 5 10,000, और 1000 प्लेस जो है वो 0 है तो 0,000, और जो 7 है वो 100 प्लेस पर है तो 700। 3 टेंस प्लेस पर था तो 3 टेंस, और 6 वंस प्लेस पर था तो 6 वंस। इस तरह से हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इस एक्सपेंडेड फॉर्म को। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। इसके हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं, हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, ऑल्सो राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स। मतलब इन नंबर्स की आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है और इनको वर्ड्स में भी लिखना है। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन का ए वाला, फर्स्ट वाला, ये आपका नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म ये इसकी दी गई है। देखिए जो आपका 2 था वो वंस प्लेस पर था तो ये 2, फिर ये जो उसके बाद वाला 2 था वो टेंस प्लेस पर था तो 2 टेंस प्लेस पर यानी 20, 2 टेंस यानी 20। 500 प्लेस पर तो 500 यानी 500, और जो 2 था वो 1000 पर था तो 2000। फिर इसके बाद वाला 3 था वो 10,000 प्लेस पर था तो 3 10,000 यानी 30,000। फिर इसके बाद आपका 0 जो है वो लाख प्लेस पर है, लेकिन 0 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों क्या होती है 0, तो 0 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ना भी लिखें तो भी इट्स ओके, ये चल जाएगा। 0 को एक्सपेंडेड फॉर्म में ना लिखें तो चल जाता है। फिर इसके बाद 1 जो है वो 10 लाख प्लेस पर है तो इसको 10 लाख, और हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे। जैसे 1 जो था वो 10 लाख प्लेस पर था तो 1 10 लाख। फिर इसके बाद जो 0 है तो उसको तो हटा ही देना है। फिर जो 3 था वो 10,000 प्लेस पर था तो 3 10,000। 2000 प्लेस पर था तो 2000। 500 प्लेस पर था तो 500। 2 टेंस प्लेस पर था तो 2 टेंस। ये 2 वंस पर था तो 2 वंस। इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पिछले क्वेश्चन में हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे थे, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, या स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म, उसमें लिखना है। तो आपको ये फोर्थ का ए वाला क्वेश्चन ये गिवन है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये बहुत ईजी होता है। इसको आप ये जो प्लस 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 दिए हुए हैं बीच में, इस पूरे नंबर्स को, सभी नंबर्स को ऐड कर दीजिए, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। फिर इसके बाद इसका ई वाला, इसमें आपको
नंबर्स वर्ड्स में दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म 6,04,10,000 7 वंस, ये आपको वर्ड्स में दिया था। तो पहले मैंने इनको नंबर में लिख लिया 6,04,10,000 यानी 40,000 और 7 वंस यानी 7, तो 6,40,000 7 आ गया और इन सभी को आपको ऐड कर देना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ये मिल जाएगी 6,40,000 7। तो आपको इस तरह से सभी पार्ट्स की, फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स की स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी है। ये थर्ड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करनी है और उनको वर्ड्स में लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको सभी की स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी मैथ की नोटबुक में सॉल्व करने हैं। इसके बाद है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करना मतलब नंबर्स की तुलना करना, एंड ऑर्डरिंग और उनको एक क्रम में लगाना, ऑर्डर में लगाना। यू हैव लर्न टू कंपेयर स्मॉल नंबर इन योर प्रीवियस ग्रेड्स। आपने अपनी प्रीवियस ग्रेड्स में, प्रीवियस क्लासेस में स्मॉल नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था। द रूल्स फॉर द कंपेयरिंग नंबर्स रिमेन द सेम इवन फॉर लार्ज नंबर। तो जो पहले रूल हुआ करता था स्मॉल नंबर्स को कंपेयर करने का, सेम वही रूल लार्ज नंबर्स को कंपेयर करने का भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट नंबर पर है कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द टू नंबर्स। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दो नंबर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों के डिजिट्स काउंट करेंगे, किस नंबर में कितने डिजिट हैं। द नंबर विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ ग्रेटर देन द नंबर विथ लेस नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो ग्रेटर होगा और जिस नंबर में कम डिजिट्स होंगे वो स्मॉलर। जैसे ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं आपको, इसमें एक में 8 डिजिट्स हैं और एक में 7 डिजिट्स हैं। तो जो 8 डिजिट्स वाला नंबर है वो बिग हुआ, ग्रेटेस्ट हुआ, वो ग्रेटर हुआ। तो ये आपका ग्रेटर हो गया और ये जो 7 डिजिट्स वाला है वो स्मॉलर हो गया। तो इस तरह से आप डिजिट्स पहले देखेंगे कि किस में कितने डिजिट्स हैं, जिसमें ज़्यादा वो ग्रेटर, जिसमें कम वो स्मॉलर। फिर सेकंड पॉइंट है इफ़ द 2 नंबर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। मान लीजिए कि आपने डिजिट्स को कंपेयर किया लेकिन आपको डिजिट्स भी सेम मिले, दोनों नंबर्स में सेम डिजिट मिले, ऐसा हो सकता है ना। राइट दैम वन एबव द अदर। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इस तरह से एक नंबर को दूसरे नंबर के नीचे लिख लेंगे। कंपेयर द डिजिट्स एट ईच प्लेस इन द 2 नंबर्स। और फिर उन डिजिट्स के 2 नंबर्स जो हैं वो ईच प्लेस को आप कंपेयर कीजिए, मतलब जो जिस प्लेस पर है उसी प्लेस के दोनों डिजिट्स को कंपेयर कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ़्ट। और स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, बिल्कुल लेफ़्ट से, इस साइड से, जो नंबर सबसे लेफ़्ट में होगा उधर से स्टार्ट करना है। स्टॉप व्हेन यू कम अक्रॉस डिफरेंट डिजिट्स एट द सेम प्लेस। जब आपको सेम प्लेस पर डिफरेंट डिजिट्स मिल जाएं तो आपको वहीं पर रुक जाना है और आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट डिजिट्स मिलेंगे तो एक ग्रेटर होगा स्मॉलर, तो जो ग्रेटर होगा वही नंबर आपका ग्रेटर माना जाएगा। जैसे ये देखिए, ये 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपने एक के नीचे दूसरा नंबर लिख लिया, तो अब आप इसको मैच कर रहे हैं, तो ये सेम प्लेस पर हैं तो इन दोनों को मैच किया 6 6, तो ये सेम आए, तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद उसका जस्ट राइट वाला मैच किया 0 0, ये भी सेम है, अभी भी आप नहीं बता सकते कौन सा ग्रेटर है। फिर 1 1, ये भी सेम है, अभी भी नहीं बता सकते। 4 4, दोनों में 4 और 4 है, दोनों का डिजिट 4 और 4 है, तो ये भी सेम हो गए, तो अभी भी आप नहीं बता सकते कौन सा बिग कौन सा स्मॉल। तो ऐसे ऐसे आपको प्रोसेस आगे बढ़ाती जानी है जब तक कि डिफरेंट ना मिले। फिर आपने देखा 5 और 6, अब दोनों डिफरेंट हैं, तो 5 और 6 में 6 बिग है आपका, तो जो 6 बिग है तो ये जो नंबर है आपका 6 वाला, ये वाला जो नंबर है ये आपका बिग होगा, क्योंकि इसमें 6 है और इस वाले में 5 है, तो ये स्मॉल होगा। तो इस तरह से बाकी जहाँ पर आपको डिफरेंट मिल जाए उसके आगे फिर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वाला आपका ग्रेटर और ये स्मॉलर, इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है बिग नंबर्स का। फिर इसके बाद वही चीज़ आपको दी गई है इधर, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये वाला नंबर बिग हुआ, ये बिगर देन का साइन लगा दिया।
फिर 6th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर्स को रखना है। तो जैसे आप पिछली क्लासेस में रखते थे, नंबर्स को कंपेयर करते थे। असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग और लास्ट में सबसे बिग। असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी सबसे पहले सबसे बिग, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, लास्ट में सबसे स्मॉल। तो इस तरह से आपको नंबर को कंपेयर करना है, कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है, और आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को करते जाना है। फिर आपका एक्सरसाइज 1.3 आइडेंटिफाई द ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग इन विच द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड। तो इसमें आपको क्या करना है, जो ए वाला है, बी, सी और डी, इसके 4 पार्ट हैं। इसमें क्या करना है, आपको ये ऑर्डर देखना है जो जिस ऑर्डर में ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर किसी ऑर्डर में दिए हुए हैं, आपको ये पता करना है कि ये किस ऑर्डर में दिए हुए हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर लिख देना है उसके सामने, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देना है उसके सामने। तो ये आप कैसे पता करोगे असेंडिंग और डिसेंडिंग? असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले सबसे स्मॉल होता है, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग और लास्ट में सबसे बिग। तो इस तरह से आप नंबर्स को कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सा असेंडिंग में है, कौन सा डिसेंडिंग में है। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, ये आपका 99999 सभी में 9 है, सेम डिजिट्स भी सभी में सेम है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो और सभी में 9 भी है। फिर सेकंड नंबर जो है वो सभी का 000 है, तो अभी भी आप नहीं बता सकते। फिर जो अगला नंबर है वो इसका 8 है, इसका 6 है, 5, मतलब कम हो रहा है ना, ये बिग है, फिर ये इससे स्मॉल, फिर ये इससे स्मॉल, मतलब ये किस ऑर्डर में दिए हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से आपको बाकी के नंबर्स, बाकी के क्वेश्चन का, इसके बाकी के पार्ट्स का फाइंड करना है, अपनी नोटबुक में करना है ये क्वेश्चन। फिर है राइट द सक्सेसर एंड द प्रोडिसेसर ऑफ ईच नंबर। ये आपको L तक नंबर्स दिए हुए हैं, इनका सक्सेसर और प्रोडिसेसर फाइंड करना है। सक्सेसर और प्रोडिसेसर फाइंड करना बहुत इजी है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। सक्सेसर फाइंड करने के लिए +1 कर देते हैं, और प्रोडिसेसर फाइंड करने के लिए -1 कर देते हैं। जैसे ये नंबर है आपका 7,67,84,895। इसमें आपको इसका सक्सेसर फाइंड करना है, तो +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7,67,84,896 +1 करेंगे। और अगर हमें इसका प्रोडिसेसर फाइंड करना है तो -1 करेंगे तो ये प्रोडिसेसर हो जाएगा 7,67,84,894। तो इसका सक्सेसर और प्रोडिसेसर दोनों चीज़ें फाइंड करनी है ईच पार्ट की। तो सेकंड क्वेश्चन के ये L तक पूरे आपको सॉल्व करने अपनी नोटबुक में, सभी का सक्सेसर फाइंड करना है, सभी का प्रोडिसेसर फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में, मैथ की नोटबुक में सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।